सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मोर एक्सप्लोर ट्रिपल वन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर एक्सप्लोर ट्रिपल वन पे। मैं कमलेश झा और आज मैं बड़ा ही एक संगीन मुद्दा है जिस पे डिस्कस करने वाला हूँ और ये मुद्दा है सी ए ए। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में सी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। राज्यसभा में तो ये पहले से बिल पास था, लोकसभा में भी पास हुआ और ये अमेंडमेंट बिल पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। और जो तथाकथित लोग हैं जिनको इस अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो बिल है जो पारित हुआ है सी ए एक्ट, इससे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इसी के विषय पे बात करने वाला हूँ। और इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इनको मिर्ची क्यों लग रहा है, इसके ऊपर मैं इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करूँगा। सो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल हु वर वेटिंग फॉर द सी ए finally that has been implemented in all state of India. So basically congratulations again to all the citizen of India. And today we are going to discuss about CAA, as I already said. So देखिए, होता क्या है कि भारत 1947 में, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद से सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारत जब आज़ाद हुआ किस बिहाफ पे हुआ। तो बेसिकली भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत को आज़ाद कराने में सभी का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी का योगदान था, नो डाउट। बट यस, हमें ये भी भूलना नहीं है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ। भारत को आज़ादी मिलने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग से, क्योंकि उसने बोला कि इस देश की लड़ाई के लिए तो मुस्लिम्स भी खड़े हुए थे। सो उसने डिमांड किया कि भारत में उसका भी हिस्सा है। तो ऑब्वियसली हिस्सा तो था, बट ऐसा भी हो सकता था और प्रधानमंत्री बनने की चाहत भी थी। सो उसने अनाउंस किया कि मतलब ठीक है, मुझे तो भाई पीएम बनाओ। पीएम बनाया नहीं गया क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो नेहरू के बड़े भक्त थे। तो नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद उसने डिमांड किया कि भैया मुझे तो अलग से स्टेट चाहिए, मुझे अलग से कंट्री चाहिए। सो फाइनली गांधी जी जो थे, सो कॉल्ड फादर ऑफ आवर नेशन, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको एक पाकिस्तान नाम से देश दे दिया जाए, हिस्सा दे दिया जाए, भारत का हृदय का टुकड़ा काट के पाकिस्तान बना दिया जाए, जिसके कि प्राइम मिनिस्टर की ताजपोशी जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कर दिया जाए। एंड वही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हुआ धर्म के नाम पर भारत से। और धर्म के नाम पे अलग होने के बाद हम हिंदुस्तानी, हमारा जो बचा हुआ हिंदुस्तान है वो क्या है, धर्मशाला। धर्मशाला में किसी से जाति नहीं पूछी जाती, कास्ट रिलीजन नहीं पूछा जाता, वो सबके लिए होता है और वहाँ जाके सब वहाँ के लाभ उठाते हैं। लेकिन भारत से बंटने के बाद एक छोटा सा हिस्सा जिसको इस्लामिक स्टेट का दर्जा दिया गया, वहाँ पे क्या हुआ, जो माइनॉरिटीज़ थे यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियंस, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको टॉर्चर किया गया, उनके साथ अनैतिकता हुई। उसके बाद 2 या 2.5% वहाँ की मतलब वहाँ जो भी कुल आबादी थी इन रिलीजन्स के, जिसमें कि मैं सारे एक्सप्लेन किया आपको, हिंदू भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ईसाई भी थे, उनके साथ इतना ज़्यादती हुआ कि आज वहाँ पे पाकिस्तान में नगण्य यानी कि शून्य के बराबर इनकी नागरिकता है। और जो बचे खुचे कुछ एक आध लोग बचे हुए हैं वहाँ पर, कुछ लाख, अब सिंध प्रांत में कुछ लोग बचे हुए हैं, वो एक इंसान की ज़िंदगी तो वाकई नहीं जी रहे हैं। दिन दहाड़े एक बाप की बेटी को, एक माँ की बेटी को उसके सामने घसीट के ले जाया जाता है और उसको नकाब यानी कि बुर्का जिसको कहते हैं उसमें डाल के इस्लाम कबूल करवाया जाता है। और वहाँ की जो सांसद है, वहाँ की जो सो कॉल्ड मीडिया है, वहाँ की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट सिस्टम है, इस चीज़ के ऊपर कोई बयान नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होता। बहरहाल वहाँ भी संविधान ही लागू है,
मतलब आप समझ सकते हैं, वैसे तो शरीयत से चलता है पाकिस्तान एज वी ऑल नो, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है। ऑब्वियसली अगर इस्लामिक स्टेट है तो वो उसी हिसाब से चलेगा। तो वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है इन सभी रिलीजन के लोगों को। तो भैया एक बात बताओ, वो कहाँ जाएंगे? उनका कौन है? कोई तो होगा जो उनके दर्द को सुनेगा। और वही किया मोदी जी ने। सेम कंडीशन अफगानिस्तान में इन सभी रिलीजन के लोगों के साथ हो रहा है। सेम कंडीशन बांग्लादेश, जो कि भारत के से अलग होकर एक इस्लामिक स्टेट बना, वहाँ भी किया जा रहा है इस्लाम के नाम पर। तो आप एक बात बताओ, भारत आपके लिए तो मतलब आज भी है और पहले भी था एक धर्मशाला। तो आप अपने देश में रहने नहीं दे रहे हो इस्लाम के नाम पर कि भैया हम तो शरीयत से चलते हैं। यहाँ काफिर लोग कैसे रह सकता है? काफिर मंदिर में पूजा कैसे कर सकता है? तिलक लगा के कैसे घूम सकता है? उसकी बेटी हमारे यहाँ है तो भैया इसको इस्लाम कबूल करवाओ। मतलब इस तरह के बहुत कुछ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो अगर मोदी जी ने एक स्टेप लिया कि जो भी पीड़ित इस समुदाय के, जो मेंशन किया गया है अमेंडमेंट एक्ट में, इस समुदाय, इस रिलीजन के पीड़ित लोग इन तीनों देशों से आते हैं, उनको भारत में या आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, उनको सिटीजनशिप भारत का दिया जाएगा। तो ये कहाँ से नाजायज़ है, कहाँ से गलत है? भला पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट में एक इस्लाम को फॉलो करने वाले को कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? आप बताओ ना, कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? वहाँ प्रॉब्लम तो उसको होगा जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो अपने रिलीजन को फॉलो करता है। और उसको नहीं मानने वाले के साथ क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। तो वो कहाँ जाएगा? क्या इसी तरह दिन व दिन अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपनी चाची, दादी का बलात्कार होते हुए देखेगा? या इस्लाम बलजोरी कबूल करवाया जाता है, ये सब देखता रहेगा? वैसे तो आपने पॉपुलेशन वहाँ पे हिंदू या फिर अदर रिलीजन्स के ख़त्म ही कर दिए हैं। इस्लाम के अलावा जो बचा हुआ है उनके लिए ये एक्ट है। और मैं भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में ये जो काम हुआ है, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कहता हूँ इस तरह के एक्ट और भी आने चाहिए, जिससे हमारे माइनॉरिटीज़, ये जो तीनों देश हैं जहाँ पे इस्लाम के नाम पे तहलका मचाया जा रहा है हिंदुओं या बाकी धर्म के ऊपर, उनको थोड़ी सी राहत मिले। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो CAA को लेकर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वैसे भी अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के मुद्दे पर विशेष रूप से वीडियोस बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। आप लोगों के बीच ऐसे ही आता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर इसमें आपको कहीं लगता है कि मैंने कोई चूक की है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।